हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेंटल क्लासेस। आज हम एक बार फिर लेके आए हैं आप सभी के लिए ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर। आज हम देखने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट नंबर 4 वीडियो, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो का। जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लास जैसा अनुभव होगा। तो आज का वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बिल्कुल नया क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलेंगे क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने से पहले हेडिंग पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। निर्देश प्रश्न संख्या 24 से 28 ये प्रश्न संख्याओं के निम्नलिखित सेट पर आधारित है। और हम एक बात बता देना चाहते हैं कि जैसा कि आपको नंबर दिख रहा होगा 738, 495, 329, 653, 849, इन सभी नंबर पर ही 24 से लेके 28 नंबर तक का प्रश्न बनेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं और नई बनी हुई संख्याओं को आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो कौन सी संख्या तीसरी होगी। तो हमने जैसा कि बताया था, बस यही नंबर पर बनेगा 24 से 28 नंबर तक का प्रश्न। तो आपको सबसे पहला काम करना है, नंबर को लिख लेना है। तो 738, 495, 329, 600 है 53, उसके बाद है 849। इन सभी नंबर को हमने क्या किया, लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा प्रश्न कहे वही करना है। प्रश्न कहा था प्रत्येक संख्या में पहली और तीसरी अंक के स्थान परस्पर बदलना है। तो पहला और तीसरा अंक स्थान बदलना है, तो पहला अंक को तीसरा से रिप्लेस करना है, तीसरा को पहला से। तो 7 के जगह पर आ जाएगा 8, अब बीच वाला जैसे कि वैसे रह जाएगा, और 8 के जगह पर क्या हो जाएगा 7। अब बताइए ये दोनों रिप्लेस होगा तो 4 के जगह पर 5 हो जाएगा, बीच वाला जैसे कि वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ये दोनों भी रिप्लेस होगा, हो जाएगा 9, 9 के बाद 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा 3। ये दोनों जब रिप्लेस होगा तो बताइए क्या होगा, पहले 3 फिर 5 फिर क्या हो जाएगा 6। अब ये दोनों रिप्लेस कीजिएगा तो हो जाएगा 9, 9 के बाद हो जाएगा 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा 8। अब प्रश्न क्या बोला है, आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाए। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बताइए असेंडिंग ऑर्डर मतलब हो गया बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन है, 356 1 नंबर में आएगा। उससे बड़ा है 594 2 नंबर में ही आएगा। फिर उससे बड़ा क्या है 837 3 नंबर में ही आएगा। उससे भी बड़ा है 923 4 नंबर में ही आएगा। उससे भी बड़ा कौन है 948, ये आपका 5 नंबर में आएगा। अब क्वेश्चन बोला है तो कौन सी संख्या तीसरी होगी। हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो तीसरी संख्या में कौन है 837, कौन है 837। तो आप आंसर क्या मारिएगा 837। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका 837 कहीं ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। तो मिलेगा क्या, तो देखना है कि 837 को रिप्लेस किससे किए हैं। तो हमने देखा है कि 837 को रिप्लेस किए हैं 738 से। तो आंसर बताइए क्या होगा 738। 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए और दूसरे अंक से 1 घटाया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले अंक उतार लेते हैं, कितना है 738, 400 कितना 95, 300 कितना 29, उसके बाद 600 कितना है 53 है, उसके बाद है 849। अब पहला अंक में क्या करना है, 1 जोड़ना है। दूसरा अंक में क्या करना है, 1 घटाना है। तो पहला अंक में 1 जोड़िए, दूसरा अंक में 1 घटाइए, तो बताइए कितना होगा। तो 7 में 1 जोड़िएगा तो 8, 3 में 1 घटाइएगा तो 2, तीसरा जैसे को वैसी। 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, 9 में 1 घटाइएगा तो 8, तीसरा जैसे को वैसी। 3 में 1 जोड़िएगा तो 4, 2 में 1 घटाइएगा तो 1, तीसरा जैसे का वैसी। 6 में 1 जोड़िएगा तो 7, 5 में 1 घटाइएगा तो 4, तीसरा जैसे का वैसी। 8 में 1 जोड़िएगा तो 9, 4 में 1 घटाइएगा तो 3, तीसरा जैसे के वैसे। क्वेश्चन बोला है कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो गई। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन आया, सबसे बड़ी आया 939। तो क्या 939 ऑप्शन में मिलेगा, नहीं। 939 को किससे रिप्लेस किए, 849 से। तो बताइए 25 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई 849। बिल्कुल इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो कौन सी संख्या छोटी होगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सब अंक को लिख देंगे। तो 738, फिर क्या लिखेंगे 495, फिर
329, फिर 653, उसके बाद लिखेंगे 849। आप प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। प्रश्न क्या कहा है कि कहा है प्रश्न पहले और दूसरे स्थान परस्पर बदलना है। तो पहला को क्या करना है, रिप्लेस करना है दूसरा से, और दूसरा को रिप्लेस करना है पहला से। तो बताइए कि 738 को रिप्लेस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 378। तो बताइए 7 का जगह पर 3 आ गया, 3 का जगह पर की हो गया 7 चल गया। आगे बढ़िए, इसको रिप्लेस कीजिएगा तो 4 को 9 से कीजिएगा तो यहाँ पर 9 और 4 कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 3 को 2 से कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 3 और फिर कितना हो जाएगा 9। ये दोनों भी रिप्लेस होगा आपस में तो हो जाएगा 5, उसके बाद 6, इसके बाद कितना हो जाएगा 3। ये दोनों भी रिप्लेस होगा आपस में। बताइए रिप्लेस करना नहीं बदलना है। तो बताइए ये 4 के जगह पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 के जगह पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा 4, ये 8, ये कितना हो जाएगा 9। बिल्कुल, तो हमारे पास प्राप्त हो गया 378, 945, 239, उसके बाद प्राप्त हुआ 563, फिर 489। क्वेश्चन मिला था कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो आप बताइए कि सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है। तो हमको भी दिख रहा है सबसे छोटा 239, और आपको भी दिख रहा होगा सबसे छोटा 239। लेकिन क्या यह आंसर होगा? नहीं होगा। तो आंसर कौन होगा? जिससे रिप्लेस किया। तो रिप्लेस किससे किया? 339 से किए। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा 339। 26 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। 26 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अंतिम और प्रथम दोनों अंक में ये घटाया जाए और फिर दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिए जाए तो आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर कौन सी संख्या दूसरी होगी। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि सब अंक को लिख देंगे। तो 738, उसके बाद क्या है 495, उसके बाद क्या है 339, उसके बाद क्या है 653, और उसके बाद क्या है 849। क्या बोला था प्रश्न बोला था अंतिम और प्रथम अंक, यानी अंतिम और प्रथम अंक में कितना घटाना है? 1 घटाना है। तो 1 घटाइएगा तो 7 में 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। बीच वाला जैसे कि वैसे रहेगा, और लास्ट में जो 8 है 8 में घटाइएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो कितना हो गया है 637। अब इसमें भी घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 94। तो इसमें भी घटाइएगा तो 3 में घटाइएगा तो 2, बीच वाला जैसे को वैसे ही हो जाएगा कितना 228। ये भी घटाइएगा 6 में घटाइएगा तो हो जाएगा 5, अब बीच वालाजैसे को वैसे ये कितना हो जाएगा 2, यानी 500 कितना हो जाएगा 52। अभी घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 700 कितना हो जाएगा 48। अब हम क्या किए हैं, प्रथम और अंतिम वाला में कितना घटा दिए हैं? प्रथम अंतिम वाला में घटा दिए हैं 1 घटा दिए। अब क्या करना है? रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है कौन कौन अंक? फिर दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदलना है। तो इसका मतलब पहला वाला अंक जैसे कि वैसे रह जाएगा, पहला वाला अंक जैसे कि वैसे रह जाएगा तो पहला वाला लिख दिए हैं। अब दूसरा को रिप्लेस करना है तीसरा से। बताइए 3 का जगह पर हो जाएगा 7 और 7 का जगह पर हो जाएगा 3, तो 600 कितना हो जाएगा 73। अब 4 का जगह पर हो जाएगा कितना 9, और 9 का जगह पर कितना हो जाएगा 4। बस रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2, यानी दूसरा को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? तीसरा से। तो हो जाएगा फिर 2 और फिर कितना हो जाएगा 5। अब रिप्लेस कीजिएगा तो हो जाएगा 8 है कितना हो जाएगा 4। अब रिप्लेस हमने कर दिया तो कितना हो गया? ये दोनों रिप्लेस किया, ये दोनों भी रिप्लेस किया, ये दोनों भी रिप्लेस किया, ये दोनों भी रिप्लेस किया, ये दोनों रिप्लेस किया, यानी दूसरा को तीसरा से रिप्लेस किया, पहला वाला कुछ चेंज नहीं किया। क्वेश्चन फिर बोला था आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर कौन सी दूसरी होगी। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर करने का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा देखिए 282 है तो 1 नंबर पर आएगा ये, उससे बड़ा है 349 2 नंबर पर आएगा वे, और उससे भी बड़ा क्या है? उससे बड़ा है 525 3 नंबर पर आएगा ये, उससे बड़ा है 584 4 नंबर पर आएगा ये, लास्ट वाला देखना है उससे भी बड़ा कौन है 673 5 नंबर पर आएगा ये। क्वेश्चन क्या बोला है? तो कौन सी संख्या आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर दूसरी होगी। तो दूसरा हम बताइए कौन आ रहा है 349। तो बताइए क्या आपका ऑप्शन में 349 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? जिससे रिप्लेस हुआ 349 किससे रिप्लेस हुआ? 394 से। और 394 किससे रिप्लेस हुआ? 495 से। तो आंसर कितना हुआ 27 का? 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 495। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 27 का सी। तो हमको पहला चेक करना है कि इसका मेन वाला जो है कौन है। तो मेन वाला कौन था 495। बाकी ये दोनों जो आया था तो रिप्लेस होते होते आया था। तो रिप्लेस होते होता है तो रिप्लेस वाला नहीं लेते हैं, जो सबसे मेन होता है वो लेते थे। मेन में कौन था 495। तो हम क्या आंसर होगा? मेरा आंसर होगा 495 ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है?
प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक से एक घटाया जाए और फिर इन संख्याओं को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो कौन सी संख्या पहली होगी। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि सब अंक को लिख लेते हैं। 738, उसके बाद कितना आएगा 495, उसके बाद आएगा 329, उसके बाद आएगा 653, उसके बाद आएगा 849। लिख लिए। अब प्रश्न क्या बोला है, प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक से क्या किया जाए, एक घटाया जाए और फिर इन संख्याओं को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो कौन सी संख्या पहली होगी। तो अंतिम अंक से क्या घटाना, एक घटाना है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि पहला और दूसरा अंक वाला जैसे का वैसे रह जाएगा। तो चलिए पहला और दूसरा अंक वाला जैसे का वैसे रख देते हैं। अब हमको अंतिम अंक से कितना घटाना, एक घटाना है। तो 8 में एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7, अभी घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8, इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा 2, इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब क्वेश्चन बोला है अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो कौन सी संख्या पहली होगी। और अवरोही मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। तो अवरोही मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा बताइए कौन है इसमें, सबसे बड़ा दिख रहा है आपको 848। क्या दिख रहा है 848। तो बताइए अवरोही क्रम में जब कीजिएगा तो सबसे बड़ा कौन दिखेगा 848। तो बताइए 848 आंसर क्या होगा 848 नहीं, इसको किससे रिप्लेस किया 849 से। तो आंसर हो जाएगा 849। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो अब रोही क्रम में लीजिएगा तो सबसे पहले यही आएगा। तो हमको पहला ही पूछा है तो हम आगे क्यों बढ़े, हम आगे निकालने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ पहला पूछा है कि अब रोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो कौन सी संख्या पहली होगी। तो सबसे पहला कौन होगा 848 लिखाएगा, उसके बाद 737, उसके बाद 652, उसके बाद 494, उसके बाद 328। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, इन संख्या में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंक निम्नलिखित में कौन सी है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या के बीच के अंक निकालने बोला है। क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 29 में। तो 29 और 30 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहला हम अंक को उतार लेते हैं, 513 है, उसके बाद है 248, उसके बाद है 371, उसके बाद है 634, उसके बाद है 167। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न बोला है इन संख्या में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या, था दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा बताइए कौन है, एक नंबर में 634 है, 2 नंबर में बड़ा है 513, 2 नंबर में बड़ा क्या है 513, ये बड़ा है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या यही हुआ 513। तो उसका बोला बीच का अंक निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो बताइए दूसरी सबसे बड़ी संख्या का बीच का अंक यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 29 का ऑप्शन नंबर हो गया ए, क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 भी 29 जैसा है। इन संख्या को आरोही क्रम में लगाने के बाद बीच वाली संख्या का अंतिम अंक कौन सा है। तो आरोही क्रम में लगाना। आरोही क्रम मतलब क्या होता है बताइए। तो आरोही क्रम मतलब होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, छोटा से बड़ा। बिल्कुल, अब हम यहीं पर लगा देंगे। हम आरोही क्रम में कैसे लगाएंगे, छोटा से बड़ा करेंगे। तो सबसे पहले आएगा कितना 167, उसके बाद आएगा 248, उसके बाद आएगा 371, उसके बाद आएगा 513 और उसके बाद आएगा 634, यानी छठा नंबर में ये आएगा। क्वेश्चन क्या बोला था, आरोही क्रम में लगाने का, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। उसके बाद क्या करना है, बीच वाली संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा। तो बीच वाली संख्या मतलब हो गया तीसरा। तो बताइए संख्या पर कौन है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो 5 संख्या में बीच में सिर्फ तीसरा संख्या आएगा। तीसरा संख्या कौन आएगा 371, 300 आएगा 71। अब क्वेश्चन बोला बीच वाली संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा। बताए अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक होगा कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बताइए कितना होगा 30 का, 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अंतिम अंक कितना हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला, लड़के की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां है। तो एक तरफ ए लिख देते हैं, एक तरफ डी लिख देते हैं। लेटर है, जब अलग अलग सिंगल वर्ड को लिखा जाता है तो लेटर होता है, और एक साथ लिखा जाएगा A to Z हुआ होता है अल्फ़ाबेट। समझ लीजिएगा। क्वेश्चन बोला है ए बाईं से 13वां है। तो बाईं कहने का मतलब हो गया लेफ्ट, एक तरफ लेफ्ट लगाते हैं एक तरफ राइट। तो बाईं से एक कितना है 13वां, यानी 13 पोजीशन पर है। और डी दाईं से, दाईं करने का मतलब राइट, राइट से कितना पोजीशन पर है 17वां पोजीशन पर है। आदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है। आदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है
तब इस पंक्ति में डी बाएं से स्थान क्या होगा। इस पंक्ति में ए क्या बोला है, दाएं से 11वां है। इस पंक्ति में कौन, ए दाएं से कितना है, 11वां है। इस पंक्ति में ए जो है दाएं से क्या बोला है, 11वां है। क्वेश्चन यही बोला है, इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है, तब इस पंक्ति में डी बाएं से क्या स्थान होगा। तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। तो किसका लेफ्ट राइट दिया हुआ है, लेफ्ट से या राइट से मान दिया हुआ है ए का। तो हम बताए थे टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, 13 प्लस 11, 13 प्लस 11 माइनस 1, 13 11 बताइए कितना हो जाएगा 24। और 24 में घटाइएगा तो कितना आएगा, 23। तो बोल सकते हैं कि कुल हो गया 23। और हमको डी का मान निकालना है। डी का किधर से मान निकालना है, राइट से तो दिया हुआ है, लेफ्ट से मान निकालना है। तो फिर लगाएंगे टी बराबर क्या लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल हो गया कितना है, टोटल आपका निकला हुआ है 23। टोटल कितना हो गया, 23। और लेफ्ट से मान इसको निकालना है, राइट से मान दिया हुआ है 17, माइनस कितना करवा लेंगे 1। अब बताइए क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, 17 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 17 में घटाएंगे तो 16। तो हम कह सकते हैं एल बराबर आपका हो जाएगा 23, अब माइनस कितना हो जाएगा बताइए, तो माइनस हो जाएगा आपका कितना 16, क्योंकि बताइए यहाँ प्लस है जाके हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 16। अब बताइए 23 में 16 घटाइएगा तो कितना आएगा, 23 में 16 घटाइएगा तो आएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो बताइए कितना स्थान होगा, 7th पोजीशन पर होगा। किधर से, डी जो होगा 7th पोजीशन पर लेफ्ट से। लेफ्ट से कितना पोजीशन पर होगा, 7वां पोजीशन पर। बिल्कुल आपको निकालना हो बिल्कुल इजी वे में इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, निकालिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो करिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और कीजिए बेल आइकन पर क्लिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट पार्ट होगा ऑर्डर रैंकिंग का, अगला जो वीडियो आएगा पार्ट नंबर 5। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।